कभी कभी न्याय हमारी पहुंच से कितना दूर लगता है, लेकिन कभी कभी ये कुदरत हमारे साथ न्याय कर देती है और दुष्टों को ऐसा सबक सिखाती है कि दिल को एकदम से सुकून मिल जाए। दुष्ट क्रिमिनल से लेकर शैतान जानवरों तक, आइए देखते हैं कुदरत ने इन प्राणियों को कैसा मजेदार सबक सिखाया। भालू ने सिखाया सबक। भालुओं के इलाके से अकेले गुजरना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी आप ऐसा करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि भालुओं में कौतूहल कुछ ज्यादा ही होता है और वे अपने इलाके में घुसपैठ करने वालों पर बेहद आक्रामक रवैया अपनाते हैं। ऐसे में अगर आपने घबराकर किसी भालू के मुंह पर पेपर स्प्रे मार दिया तो जाहिर है कि आपकी खैर नहीं। लेकिन मैरी मेली से पूछिए, अलास्का के जंगलों में स्थित उनके केबिन के पास मंडरा रहे एक भालू को भगाने के लिए उसके मुंह पर पेपर स्प्रे मारना काफी नहीं था। भालू ने बदले में मैरी की जान तो नहीं ली, पर उनकी नाव को जरूर तबाह कर दिया, जो कि उनके भागने का एकमात्र जरिया थी। मैरी ने लाख मिन्नतें की, पर जालिम भालू नहीं माना और नाव को चिथड़े चिथड़े कर दिया। मानो उसे पता हो कि ऐसा करने पर मैरी को पास वाली बोट तक पहुंचने के लिए ठंडे बर्फीले पानी से तैर कर जाना पड़ेगा। इसके बाद भालू अपनी जलती हुई आंखों को याद करके जोर से हंसा होगा और कर्मा को धन्यवाद कहते हुए चला गया होगा। कछुए ने किया पलटवार। सुकून से बैठकर आराम कर रहे जानवरों को सताने वाले इंसानों से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, पर किस्मत से उन लोगों का सामना कभी कभी ऐसे जानवरों से पड़ जाता है जो अपना पक्ष मजबूती से रखने में सक्षम होते हैं। अब इन जनाब को ले लीजिए, जो कि इतने ज्यादा दयालु हैं कि एक जंगली स्नेपिंग टर्टल को जबरदस्ती अपनी लॉलीपॉप खिलाने पर तुले। इतनी खतरनाक चोंच वाले जानवर को छेड़ने में जरा भी समझदारी नहीं है। आखिरकार कछुए ने तंग आकर एक निवाला काटा, पर लॉलीपॉप से नहीं बल्कि बच्चे की उंगली से। यानी सबक तो मिला, पर थोड़ा कड़वे तरीके से। वैसे कछुए को सटीक जानकारी थी कि ज्यादा पौष्टिक निवाला कहाँ काटने से मिलेगा। सड़क के बीचों बीच किया पेशाब। श्रेक के अमर शब्दों में कहा जाए तो अंदर से अच्छा है कि आप बाहर जाएं। Better out than in, I always say. लेकिन अगर आप इस कथन को दिन दहाड़े किसी व्यस्त रेलवे स्टेशन के बाहर दर्जनों यात्रियों के सामने सड़क के बीचों बीच पेशाब करने के मामले में अप्लाई करेंगे तो आप गलत होंगे। और अगर आपको अपनी इज्जत जरा भी प्यारी है तो आप हमेशा के लिए रेल से यात्रा करने से प्रतिबंधित नहीं होना चाहते, तो कभी ऐसा करिएगा भी मत। जुलाई 2019 में कमजोर ब्लैडर वाले इस बेशर्म इंसान ने बिल्कुल ऐसा किया और ये घटना ट्विटर पर वायरल हो गई। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने न सिर्फ उस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया, बल्कि उससे उसका पेशाब भी साफ करवाया। वहीं सभी यात्री हंसे खुशी ये नजारा देख रहे थे और सोच रहे थे कि अगर ये दुष्ट पकड़ा न जाता तो हमारे जूते पेशाब से तर हो जाते। चौराहे पर ही हुआ न्याय। सड़क पर बेतहाशा गाड़ी चलाने वालों को देखकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि उन्हें अपने किए की सजा मिले। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, उन्हें सजा मिली। एक रेडिट यूजर की वाइफ अपनी कार का डैश कैम ऑन करके चौराहे पर इंतजार कर रही थी। तभी उनके कमरे में कर्मा की एक ऐसी मिसाल कैद हुई कि क्या ही कहने। आप देख सकते हैं कि सड़क पर थोड़ा आगे एक कार लाल सिग्नल पर रुकने वाली है। तभी एक पिकअप ट्रक उसे कट मार के तेजी से आगे बढ़ जाती है और सिग्नल को तोड़ते हुए सीधे निकल जाती है। मानो पिकअप ड्राइवर्स पे लाल सिग्नल अप्लाई ही ना होता हो। पर उस रंगबाज ने शायद ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे महज 2 मीटर की दूरी पर पुलिस की एक गाड़ी थी। पर पुलिस वालों ने उसे जरूर नोटिस किया और झट से उसे दौड़ा लिया। कर्मा का ये इंसाफ देखकर नाउम्मीदी थोड़ी बहुत दूर हो जाती है ना? दरिया दिली ने खड़ा किया हंगामा। रेडिट यूजर और आइसक्रीम पार्लर मैनेजर पर्थ चिपीज 9 ने जब किसी गरीब औरत की बच्ची को मुफ्त में एक आइसक्रीम दी तो उन्हें पता नहीं था कि उनका ये छोटा सा अच्छा काम उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। उसके तुरंत बाद ही एक और दूसरी औरत आई और अपने बच्चों और खुद के लिए मुफ्त में 3 आइसक्रीम मांगने लगी। जाहिर है कि पर्थ चिपीज 9 ने मना कर दिया और बताया कि बड़े दिल की वो मिसाल सिर्फ एक बार के लिए थी और अगर वो सभी को मुफ्त आइसक्रीम देने लग जाएंगे तो उनका दिवालिया निकल जाएगा। लेकिन वो ढीठ औरत मानने को तैयार नहीं थी और दुकान पर अच्छा खासा हंगामा कर दिया। अंत में जब उसने आरोप लगाया कि पर्थ चिपीज 9 उसे आइसक्रीम न देकर रंगभेद कर रहे हैं तो उन्होंने उस औरत को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने दुकान में और आसपास पार्क में बैठे सभी लोगों को मुफ्त में आइसक्रीम दी सिवाय उस औरत के। जाहिर है वो औरत गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर पर्थ चिपीज 9 उस ढीठ औरत को कर्मा की अच्छी खासी डोज देकर महसूस होने वाली संतुष्टि में मुस्कुरा रहे थे। जांग में घुसा हिरन का सींग।
जानवरों का शिकार करना एक बहुत ही विवादित टॉपिक है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हिरण के शरीर में गोली घुसती होगी तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता होगा। 2015 में सामने आए इस मामले में हिरण के शरीर को छेड़ने वाली चीज गोली नहीं, बल्कि किसी आधुनिक धनुष से छोड़ा गया एक तीर था। हिरण घायल तो हुआ, पर किसी तरह वहां से भाग निकला। विंस्किन का वो शिकारी हिरण के निशानों का पीछा करते हुए उसे ढूंढने लगा। जब वो एक झाड़ी के पास पहुंचा तो हिरण ने अचानक से छलांग लगाई और अपनी सींगों से उसे घायल कर दिया। चोट इस कदर थी कि शिकारी को अस्पताल जाना पड़ा। बदला लेने के बाद उस हिरण का अंजाम क्या हुआ ये तो नहीं पता, पर इतना तय है कि मरने से पहले वो हिरण शिकारी द्वारा मारे गए अपने तमाम साथियों के लिए कुछ कर पाने की बात सोचकर खुश जरूर हुआ होगा। शेरों ने किया जंगल में मंगल। कभी कभी जानवर अपने मरे हुए साथियों का न्याय अपने तरीके से करते हैं, और वो न्याय सींग घुसाने से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 2018 में साउथ अफ्रीका के शिबुया गेम रिजर्व में शेरों का शिकार करने वाले शिकारियों के एक गिरोह की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हुई। उस इलाके में शिकार करना घोर अपराध था, लेकिन इस बार पापियों को सजा कानून नहीं बल्कि कोई और देने वाला था। पार्क में शिकारियों का पता लगाने वाले कुछ कुत्ते भी थे। एक दिन जब उन्होंने अपने हैंडलर का ध्यान शेरों के एक झुंड के इलाके की तरफ आकर्षित किया तो हैंडलर को लगा कि वहां शिकारी अपनी काली करतूतों को अंजाम दे रहे होंगे, लेकिन वहां पहुंचने पर वो आश्चर्यचकित रह गया। जमीन पर जूते, ग्लव्स, राइफल और कूल्हे की हड्डियों का एक टुकड़ा पड़ा था। साफ है कि उस रात शिकारियों की जगह शेर मुकाबले में भारी पड़े और शिकारियों को पूरी तरह से खा गए। सारे शिकारी इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते मेरे भाई, ये लोग तो सीधे शेर करने वाला बन गए। जैसे को मिला तैसा। कभी कभी कर्मा दुष्ट लोगों का न्याय खुद उन्हीं के हाथों करवाता है। बिना मतलब हाथ चलाने वाले इन लड़कों के साथ 3 गुना ज्यादा कठोर न्याय होने वाला है। स्कूटर पर ट्रिपलिंग करते 3 लुच्चे बिना मतलब इस राहगीर को 3 थप्पड़ जड़ देते हैं, लेकिन उनकी ये हिंसा उन्हीं के पतन का कारण बनती है। उनके स्कूटर का बैलेंस बिगड़ जाता है और तीनों धड़ाम से जमीन पर जाके गिरते हैं। अब बताओ भाई, कोई है ऐसा जो कि कर्मा में विश्वास ना करता हो? जो बोया वही काटा। अगर आपको जानना है कि बुरे कर्मों का अंबार कैसे लगाया जाता है तो निकोलाई एजोव के बारे में सर्च कीजिए। ये क्रूर बंदा 1936 से 38 के बीच रशियन सीक्रेट पुलिस एजेंसी NKVD का अध्यक्ष था। अपने 2 साल के छोटे कार्यकाल में उसने हजारों मासूम लोगों को परेशान किया, जिसमें बंदी बनाना, यातना देना और कम्युनिस्ट विरोधी होने का आरोप लगाकर हत्या कर देना तक शामिल था। हैरानी की बात यह है कि यह तय करना कानून लागू करने वाले अधिकारियों के हाथ में था कि किस चीज को कम्युनिस्ट विरोधी माना जाएगा। एजोव की देखरेख में गुलाम नाम से जाने जाने वाले बंधुआ मजदूरी कैंप में कैद लोगों की संख्या महज 2 साल में 3 गुनी हो गई। पर जैसा कि कम्युनिस्ट नेता जोसेफ स्टालिन की पुरानी आदत थी, उन्हें लगा कि एजोव बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं और बहुत सारे राजों से भी वाकिफ हो गए हैं। 1939 में एजोव को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले कुछ सालों में उन्हें वही यातना दी गई जो वे खुशी खुशी अपने बंदियों को देते थे। इस यातना को सहते सहते आखिरकार उन्होंने जेल में ही दम तोड़ दिया। गाड़ी चलाते वक्त आपा खोना पड़ा भारी। एजोव के दिल दहला देने वाले किस्से के बाद अब बारी है कर्म द्वारा किए गए कुछ हल्के फुल्के न्याय की। इस डैश गेम वीडियो में एक बहुत ही आक्रामक ड्राइवर अजीब से दिखने वाली कार चला रहा है। जब वीडियो बनाने वाले ड्राइवर ने इस ऑरेंज कार को ओवरटेक किया तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने कट मार कर आगे जाने की कोशिश की। बदकिस्मती से उनका ध्यान सड़क पर कम और उस ड्राइवर को नीचा दिखाने पर ज्यादा था, जिसका अंजाम यह हुआ कि इस बेतुके ड्राइवर को आखिरकार सबक मिल गया कि गाड़ी चलाते वक्त गंदे इशारे करने से ज्यादा स्टीयरिंग पर ध्यान देना चाहिए। बिन बुलाया मेहमान। एक कामयाब चोर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपना काम करते वक्त किसी की नजर में न आए। इस चोर ने इस बेसिक नियम को तो पहले ही तोड़ दिया, पर उसकी मुसीबतें इतने पर ही नहीं रुकने वाली थीं। चोर को लगा कि ये घर खाली था, पर वो गलत था। खिड़की का कांच टूटने की आवाज से मालिक जाग गया और दूसरी मंजिल पर स्थित एक खिड़की से फोन बाहर निकाल कर देखा तो हाथ में लोहे की रॉड लिए एक चोर उनका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। चोर इस बात से बेखबर था कि उसे जेल भेजने का सबूत ऑलरेडी इकट्ठा किया जा रहा है। पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। मकान मालिक ने पुलिस को कॉल किया और वे बिना वक्त बर्बाद किए आ गए। चमकीली जैकेट्स पहनने के बावजूद वे बिल्ली जैसी शांति दिखाते हुए चोर तक पहुंच गए। ऐसा बहुत कम होता है कि घरों में सेंध लगाने वाले लुटेरे रंगे हाथों पकड़े जाएं, लेकिन इस पुलिस वाले ने क्या ठोका है भाई। देखकर हर उस इंसान को सुकून पहुंचेगा जिसके घर में कभी चोरी हुई है। साथ ही बना सजा का कारण। क्या होम अलोन जैसी मूवीज देखते वक्त आपके मन में कभी ये ख्याल आया कि असल जिंदगी में कोई क्रिमिनल इतना बेवकूफ और गधा नहीं हो सकता? वेल, मैं
मैं तो कहूंगा कि घरों में सीन लगाने वाले इन दो लुटेरों को गौर से देखना चाहिए ताकि इन्हें होम अलोन के आने वाले सीक्वल्स में काम दिया जा सके। ये टुच्चे चोर एक दुकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पहले चोर ने दुकान की खिड़की पर एक पत्थर खींच के मारा। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो उसने अपने साथी को मौका दिया, लेकिन अचानक से वो पत्थर के रास्ते में आ गया, उसके मुंह पर जोर से लगा। इस जबरदस्त झटके से वो चोर बेहोश हो जाता है और उसके साथी को उसे घसीट कर मौके से फरार होना पड़ता है। बेचारों की तो नाक ही कट गई। शंघाई के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया। अभी तक उन चोरों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन उन्हें काफी सजा मिल गई है। कैसे? दुनिया भर में सोशल मीडिया और चैनल्स पर दिखाए जाने और मजाक उड़ाए जाने की सजा कम होती है क्या? एक बेचारे चोर के सिर पर तो पत्थर की चोट भी लगी। जूते में हुआ धमाका। कुछ लोग अपने खुरापाती दिमाग की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वे किसी भी प्राइवेसी का उल्लंघन भी करने तक का ख्याल नहीं रखते। लेकिन खुशकिस्मती से कुदरत उनमें से कुछ शैतानों के साथ तत्काल न्याय कर देती है। 2018 में इसी तरह के एक बदतमीज आदमी ने औरतों के स्कर्ट के अंदर की तस्वीरें लेने के लिए सारी हदें पार कर दी। उसने अपने जूते की टिप पर एक छोटा सा कैमरा फिट कर दिया, जिससे वो बिना किसी की नजर में आए लड़कियों की अंतरंग तस्वीरें खींच लेता था। शायद उसे पता नहीं था कि इंटरनेट पर पॉर्न इमेजेस भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, वरना कोई फालतू में इतना रिस्क भला क्यों लेगा। उसकी इस हरकत की वजह से जो भी हो, पर हुआ ये कि एक भी फोटो वो खींच पाता, कैमरा की बैटरी में आग लग गई, जिसकी वजह से उसके पैर की उंगलियां भी चोटिल हो गईं। उसे शायद एहसास हो गया कि भगवान की तरफ से उसके पापों की ये सजा थी। उसे लगा कि उसने आज तक जो कुछ भी किया है सब कुछ गलत था और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। चलो बढ़िया है, कम से कम अब ये जनाब लड़कियों की उल्टी सीधी तस्वीरें तो नहीं खींचेंगे। कुदरत द्वारा दुष्टों का इंसाफ किए जाने की ये किस्से सुनकर आपको कैसा लगा? क्या कर्मा ने कभी आपको तत्काल सजा दी है? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल और वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।